आँख उम्रा किस दर दीवार को हिला दो, जिस खेत से दैतान को मैसर नहीं रोजी, उस खेत की हर गोशाए गंदम को जला दो। हम सब एक आजाद भारत मुल्क के लोग हैं, नागरिक हैं। हम एक आजाद मुल्क के नागरिक हैं। लाखों क्रांतिकारियों की कुर्बानी के बाद हमें आजादी मिली है। ये आजादी का पौधा हमारे पूर्वजों के खून से सिंचा है। एक अंग्रेज जज ने क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह जी से पूछा था कि आप कैसी आजादी चाहते हैं, इस बात को आप समझना। तो सरदार भगत सिंह जी ने जवाब दिया था, सुनना इस बात को, हम ऐसी आजादी चाहते हैं जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी की लूट खसूट का शिकार न बने। और महात्मा गांधी ने कहा था, आजादी तब तक बेमायने है जब तक आपकी आदमी के आंसू न पूछे जाएं। अफसोस और अफसोस, ये शैतान के लिए तरफ दली गनमल और उसके ग्रुप का मंशूर तब तक बेमायने है जब तक खुली लूट खसूट न की जाए और आखिरी आदमी की आंखों में आंसू न बहाए जाए। ये जुल्म की एक लंबी दास्तान और एक बहुत बड़ी किताब है जिसको इस वक्त नहीं कहा जा सकता। अब मलिक साहब खुर्शीद साहब का मुखौटा पहनकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। चेहरा नया है लेकिन मशहूर पुराना। अब मलिक साहब पर्दे के पीछे बैठकर राजनीति कर रहे हैं। मलिक साहब सरकार में मंत्री रहे हैं और खुर्शीद साहब इंजीनियर रहे हैं। दोनों ने एक साथ काम किया है और दोनों को एक दूसरे पर हिस्सादारी की वफादारी का पूरा पूरा भरोसा है। बहुत बड़ी बात है। और अब दोनों ही चुनाव मैदान में उतरे हैं। मैं मलिक साहब और खुर्शीद साहब को बताना चाहता हूँ, मैं मंत्री साहब और इंजीनियर साहब को बताना चाहता हूँ कि आपने गुलाबगढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी को इतना सजाया है कि जिसका मुकाबला स्विट्जरलैंड भी नहीं कर सकता। साहब और खुर्शीद साहब, मलिक साहब, आपने गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी का हमारा बुरा हाल किया है। अब आप सुनो, मैं आपको आपका हाल बताना चाहता हूँ। मैं लंबा समय नहीं लूंगा लेकिन कुछ बातें आपको बताना बहुत जरूरी है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की बात ले लो खुर्शीद साहब और मेरे मलिक साहब, एक अच्छी जोड़ी ईमानदार किसाना। जब 2003 में मैं सरपंच था तो मलिक साहब ने पीडब्ल्यूडी का रोड बनाते, ये ऊपर ये नहीं ऊपर ये जो जा है चकुल की तरफ, मुझे अपने ईश्वर की कसम है उन्होंने अपने वर्कर को दिया था। वो टंगा 7 दिन के बाद गिर गया था और मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उसने बिल्लू पर बिल निकाल दिए। और मलिक साहब, ये सिर्फ में पीएमजीएसवाई का रोड का आपने क्या हाल किया है। मैं खुर्शीद साहब और मलिक साहब को पूछना चाहता हूँ, जो रोड सजरू से दिरमाड़ी की तरफ जा रही है और बाएं चिरल है, वो उसके घर की रोड है या वहाँ वीडियो कोड बस नहीं कर सकती। अगर आपने तरक्की देखनी है तो खुर्शीद साहब की रोड पर जाओ और वहाँ फैसला करो कि वोट आजाद साहब या खुर्शीद साहब को। उसके अलावा मैं पुल की बात करता हूँ। मलिक साहब ने खुर्शीद साहब ने इकट्ठे होकर गोसा का पुल बनाया। सच कहता हूँ,
पुल बनाया, वो सब पुल, पूरा पुल को ही फरोख कर दिया, लोहे को ही बेच डाला और किसानों के अंदर एफआईआर दर्ज की है और एफआईआर दर्ज करके खारिज करके पूरा पुल ही हड़प कर दिया। मैं मालिक साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है आपके दौर में डीरा राशन, मिड डे मील राशन, आंगनबाड़ी राशन कभी किसी गरीब को नहीं मिला। और हाथ खड़े करो, ये बात सच्ची है झूठी है? और उसके बाद मलिक साहब, मैं एजुकेशन की बात करता हूँ। सबसे पहला नकल का दौर है जो मलिक साहब ने शुरू किया। मलिक साहब ने उस्तादों को पूरी छूट दी, गरीबों से पैसे लो, सबको नकल करने दो, लेकिन ज्यादा नकल वर्करों को लड़कों की होनी चाहिए जिनको नौकरी मिल जाए। ये बात सच है, ये बात झूठी है। लड़कों से पैसे लिए गए, एग्जाम हुआ, लेकिन नौकरी के नंबर परसेंटेज जो थी वो मलिक साहब के वर्करों के लड़कों की ज्यादा थी। मैं मलिक साहब को एक ही बात बताना चाहता हूँ, खुर्शीद साहब को, आप लोग जानते हैं कि यहाँ मलिक साहब कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, जेडी ऑफिस यहाँ टीचर तो है ही। कई दफा मैंने देखा कि टीचर जो पेशाब करते करते भागते हैं, वो क्या, मुझे पूछो, वहाँ जेडी ऑफिस नहीं है, वहाँ कोई बाथरूम नहीं है, वहाँ किराए पर बिल्डिंग है और उसका साधारण रास्ते में पेशाब करते रहते हैं, तो जब कोई निकलता आदमी तो भागते हैं। मलिक साहब, आप एजुकेशन मिनिस्टर है, क्या आप एक जेडी ऑफिस यहाँ नहीं बना सकते थे? सर अफसोस की बात है, ब्लॉक में 40% लाई है। वो मेरे खिलाफ मानहानि का केस कर सकते हैं। मैं चैलेंज से कहता हूँ, मैं हाई कोर्ट का सबूत दे सकता हूँ। जब मैं किसानों का सेक्रेटरी था तो उन्होंने अपने वर्करों के साथ मिलकर यहाँ 1 नाल जमीन को फरोख्त किया जो पंचायत की जमीन थी, वो भी सख्त फरोख्त हुई है। और उसके बाद मैं कोर्ट में गया, कोर्ट से आर्डर आया, पर्चा लगा, फाड़ दिया। लोगों में आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मलिक साहब ने हमें पूर्ण सहायता दिया, कभी किसी नौजवान को बताया, सिर्फ एक बताया, मेरा काम करो, मैट्रिक पास करो, पीएचई में चौकीदार लगो, ज्यादा से ज्यादा आरटी के टीचर बनो। अपने मलिक साहब ने हमें कभी नहीं बताया कि यहाँ का आईपीएस ऑफिसर होना चाहिए, यहाँ का आईएएस ऑफिसर होना चाहिए। उन्होंने कभी ये बात नहीं सोची, नहीं नौजवानों को आइडिया दिया कि हम साइंसदान बन सकते हैं। उन्होंने सिर्फ आइडिया दिया, नकल करो, मैट्रिक पास करो, पीएचई के वर्कर बनो और छोटे छोटे कामों में लग जाओ और मुझे वोट दिलवा दो। अब देखो लोगों ने टाइम से ज्यादा वोट बता दें, टाइम ज्यादा ना हो। मैं आपको एक और बात सुनाना चाहता हूँ। यहाँ टूरिज्म में कितना खूबसूरत इलाका है, अगर इस टूरिज्म सेक्टर को चलाया जाए तो हम लोगों को, गरीब लोगों को मजदूरी मिल सकती है, काम करने का मौका मिल सकता है, हमारा रोजगार होगा। क्या मलिक साहब ने और खुर्शीद साहब ने इकट्ठे होकर कभी टूरिज्म के बारे में सोचा? और सबसे बड़ा हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो झरना वो गोगुमारे में है, क्या मलिक साहब ने कभी इसको प्रोजेक्ट किया? क्या इस बात को रखा? तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, देखो लोगों, मुझे मलिक साहब से कोई जिद नहीं है और हाँ संसद की रोड, उसके अलावा मुझे कोई जिद नहीं है, लेकिन मुझे उसके कामों से नफरत है। मलिक साहब एक काम जरूर करते हैं, मरने के बाद हमें दुआ करने के लिए जरूर आते हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हम जो मेरे घर अजाज साहब आ रहे थे, मैंने अजाज साहब को रोका क्योंकि इकोनॉमिकली हम लोग गरीब हैं, हम किसी वीआईपी को खाना नहीं खा सकते। क्या काम है हमारे मरने पर दुआ करने का? मुझे ये बात बताइए, जब हमारी रोडों का ये हाल है, हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, और सबसे बड़ी
बात मैं आपको कहूँगा कि जितनी भी बिल्डिंग है कुर्सी साहब और मलिक साहब ने बनाई थी, यहाँ कोई बोल रहा था 50% से ज्यादा पैसा की है। और देखिए और कब्जा करने क्योंकि एक किचन के ऊपर भी टी नहीं है। अफसोस सदा अफसोस, मुझे मौका आपकी सेवा का करना का मौका नहीं मिला, लेकिन आपकी सेवा में एजाज साहब के थ्रू करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने ये विरोध किया था कि अगर जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है कि बिल्डिंग पर लेंटर डालो, लेकिन मलिक साहब एजुकेशन के साथ मिलने के बाद 3 डाला, बिल निकाला, आज हमको आधा कुछ बात करी। इस वक्त हमारे स्कूलों की हालात देखो, हमारे जितने भी किचन है उनकी हालात देखो, बहुत बुरी हालात है। और जब भी बारिश होती है तो पानी जो है सबसे नीचे आना शुरू हो जाता है। तो लोगों मैं आपसे ज्यादा आपका टाइम नहीं होगा, मैं आपको खास करके यूथ को मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग से काम और समय के साथ बदलें। इस वक्त हमारा बदलना बहुत जरूरी है। हमें एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो हमारे काम करे। हमें एक कद्दार लीडर की जरूरत है, काम करने वाले लीडर की जरूरत है, काम करने वाले लीडर की जरूरत है। तो अगर आपने इसी तरह ना, जिस तरह ये रोडे बनी हैं, खड्डे बने हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। और तो और बाकी तो रहने दो, हमारे जंगल में मलिक साहब ने अपने वो चाचे भतीजे चाचे ताए लगाए थे, तो हमारा पूरा जंगल कटवाया और गरीबों से 10-10, 20-30 हजार रुपया लिया। हमारा हक नहीं था मकान बनाने का। मैं मलिक साहब को पूछना चाहता हूँ, क्या किसी आप गरीब को बगैर पैसे के मकान बनाने की लकड़ी मिली? नहीं मिली। मलिक साहब के दौर में नहीं मिली। मलिक साहब ने अपने दौर में बहुत सारी धमकी की है। तो मैं आपसे राय देना चाहता हूँ, बताओ हमें वोट किसको देना चाहिए? एक चीज और देखो, जाओ गूड़ में जाओ, आप परनास में जाओ, आप गिरवाड़ी में जाओ, वहाँ की रोडें देखो, वहाँ के स्कूल बिल्डिंगें देखो, वहाँ लोगों को देखो, वहाँ की डेवलपमेंट को देखो। इस बात को मद्देनजर रखकर क्या हमें वोट एजाज साहब को देना चाहिए या खुर्शीद साहब को? अब एक और हमें एक और परेशानी बन गई। 2 की जोड़ी के साथ एक तीसरी जोड़ी भी जुड़ गई है, जिसका नाम है गुलाम अली मलिक। जानते हैं गुलाम अली मलिक साहब आपने टीवी से इलेक्शन लड़ा था। मैं आपको एक ही बात पूछना चाहता हूँ, 3 साल में आपने क्या क्या किया वो मैं देखना चाहता हूँ। मैं मलिक साहब को पूछना चाहता हूँ, मेरी बीवी है कि बेचारी अनपढ़ सरपंच है, उसको कहे उसकी पंचायत में आकर काम देखो, तो अपने काम भी मुझे बता। तो तहसीलदार रहा, तो एक बहुत बड़ा ऑफिसर रहा, लेकिन इन लोगों ने हमारा बुरा हाल कर दिया है। इन लोगों ने हमें ला कर हमें मजबूरी जज्बात देकर हमारा बुरा हाल कर दिया है। तो अब मैं कुछ कड़वी बातें करना चाहता हूँ एजाज साहब से। क्या बातें? कड़वी बातें। एजाज साहब, मुझे अभी प्लास्टिक के बूट है, तो कुछ लोगों को कहा था कि मुझे खरीदने के लिए अभी कोई संसार में कोई पैदा नहीं। आज मैं आपके साथ ज्वाइन किया है एजाज साहब, मैंने आपके साथ क्यों ज्वाइन किया है ये मैं आपको पब्लिक के साथ बता देना चाहता हूँ। जिस जनता ने आज तक मेरे वजूद को जिंदा रखा, जिस जनता ने सुख दुख में मेरा साथ दिया, जिस जनता ने मेरी खातिर बहुत सारे दुख सहे, और जिस जनता ने हर बार मुझे वोट दिया, आज इस जनता का मुझे आदेश है कि आपने एजाज साहब के साथ रहना है। एजाज साहब, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ इलेक्शन दौर तक मैं अपने ईमानदारी से आपका काम करूंगा। मैं आपके एक घर में जाकर प्रचार करूंगा और ईमानदारी से अपने फर्ज को निभाऊंगा। लेकिन एजाज साहब,
कुछ बातें मैं जनता के सामने आपके साथ करना चाहता हूँ। मतलब सादगी तो लंबी चौड़ी कहानी है, कितनी मैं सुनाऊं, कितनी आपको सुनाऊं। वो ओ भाई बाकी तो छोड़ो, राशन तक वो इसी लेता था राशन। आपको पता है कि उसने वो फोर्थ क्लास का मुलाजिम वो महीने TSO रखा था, उसको मैंने निकाला था। ये नहीं निकाल सकते हैं। वो फोर्थ क्लास का मुलाजिम महीने तो इधर रखा था TSO। वो जनाब आटे कहाँ का राशन नहीं देता था। तो मैंने बड़ा वो एक जद्दोजहद की तो उसको यहाँ से निकाला, बाद में सस्पेंड हुआ। लंबी चौड़ी बात है, डिसमिस हो गई है। चलो डिसमिस हो गया, चलो बातों को छोड़ो। देखो जा सर, मैं आजाद साहब को मतलब एक जनता की तरफ से गुजारिश करना चाहता हूँ। नंबर 1 यहाँ की जनता की राय है, इस राय को भी आप नोट कर दें। नंबर 1, राजनीति में, सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन में और पंचायतों में बढ़ती हुई करप्शन को खत्म किया जाए। नंबर 1। नंबर 2, दफ्तर के रख रखाव और खोलने में दिरमाड़ी ने मोहर के साथ बेइंसाफी की है। मोहर ने गुलाम बलोचिस्तान के साथ बेइंसाफी की है। इन सब बेइंसाफी को खत्म किया जाए और आज के बाद कोई ऐसी बेइंसाफी ना हो। नंबर 3, हर गांव की तरक्की की जाए, हर आदमी को उसका हक दिया जाए और खासकर बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों के रोजगार के लिए सरकार पर दबाव डाला जाए और यहाँ तक धरने पर बैठा जाए। और यहाँ तक कि आपका ईमान है, हजरत ने कहा है जो लोग अपनी जान दे दे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यहाँ का जवान बेरोजगार है। नंबर 4, सरकार की तरफ से दी हुई जनता को जो सुविधाएं हैं, पानी, बिजली, डीजल राशन, मिड डे मील राशन, आंगनबाड़ी राशन, खाद, बीज, टीकाकरण, टीकाकरण को आप नहीं जानोगे, टीकाकरण जो टीके लगाए जाते हैं, इन सरकारी सुविधाओं को ईमानदारी के साथ जनता तक पहुंचाया जाए। नंबर 5, खुशहाली की बुनियाद एजुकेशन, हेल्थ और रोड पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जाए और सबसे ऊपर इनको रखा जाए और सबसे ज्यादा पैसे पर खर्च किया जाए। इसके अलावा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और टूरिज्म को बढ़ाया जाए और खासकर टूरिज्म के लिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप एक ही टूरिज्म को बढ़ाओगे तो हमारी गरीबी 50% वो खत्म हो सकती है। सोशल सर्वे देखो, स्मार्ट सर्वे देखो, पिछली में देखो, कितनी खूबसूरत टूरिज्म में चले जाओ। आजाद साहब, क्या हमारे लिए टूरिज्म नहीं है? बिल्कुल शाबाश। मैं ये पूछना चाहता हूँ, यार कश्मीर से ये इलाका कम खूबसूरत है, क्या हिमाचल से इलाका कम खूबसूरत है? टूरिज्म पर खास ध्यान दिया जाए और जो मेडिकल सब सेंटर हैं, एनिमल सब सेंटर हैं और ये शीप के सब सेंटर हैं, इनका सुधार किया जाए क्योंकि गरीब की भैंस, गरीब की गाय, गरीब की बकरी एक बहुत बड़ी दौलत है। अगर इन सेंटरों से हमारी वो बकरियां, भेड़ें और भैंसें बच सकती है बीमारी से। नंबर 6, मैं आजाद साहब से गुजारिश करूंगा कि किसान और गुलाबगढ़ में एक एनिमल और शीप VAS वेटनरी असिस्टेंट सर्जन का ऑफिस हो, क्योंकि इसमें ऑपरेशन होता है जानवरों का। सब ये नोट करना कि VAS वेटनरी असिस्टेंट सर्जन के 2 जगह चाहिए। नंबर 6। नंबर 7, आजाद साहब, ये सबसे बड़ी मांग है और बहुत जरूरी मांग है कि हमारी माए बहनें डिलीवरी के दौरान उनकी मौत हो जाती है, वो जगाजोरी में नहीं पहुंच सकती है, वो जम्मू में नहीं पहुंच सकती हैं। क्या वजह है? मैं सियासत को पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे कभी भी अफवाह नहीं करूंगा कि आपकी कमजोरी है, अगर ये बड़ा जरूरी है गरीब की आवाज में। हाँ, मेरी बच्ची को
हम इनसे ये बातें करना बहुत जरूरी है। आजाद साहब मुझे ये बात बताएं, मुझे ये बात पूछना चाहता हूँ जनाब कि क्या वजह है कि हमारी एक माँ बहन के लिए यहाँ गायनी सब्जेक्ट नहीं है? ये कौन सी सियासत है, ये कौन सी राजनीति है या कौन सा हक है? हम चाहते हैं कि किसान और गुलाबगढ़ में एक एक हॉस्पिटल खुले, हॉस्पिटल में 100 बेड हो, सर्जरी का प्रबंध हो और गायनी सर्जन भी हो। और आजाद साहब, तमाम मुलाजमों के लड़के रजौरी में पढ़ रहे हैं। हमारे जितने भी टीचर हैं, मुझको नाराज नहीं होना, हमारे जितने भी अफसर हैं, टीचर हैं, तमाम बच्चे जो राजौरी में, जम्मू में पढ़ रहे हैं, लेकिन गरीब का लड़का कहीं नहीं पढ़ सकता। क्या करोड़ों की करप्शन है? मैं सरकार को जो इस वक्त इसको खुला चैलेंज देता हूँ, अभी मैं मुझ पर ऐसा करे, अरबों की करप्शन है और खाली ब्लॉक के अंदर खरबों की करप्शन है। क्या 2 डिग्री कॉलेज हमारे लिए नहीं बन सकते हैं? 2 डिग्री कॉलेज, 1 डिग्री कॉलेज गुलाबगढ़ के लिए और 1 डिग्री कॉलेज कहाँ के लिए? किसाना के लिए। आजाद साहब, इसको आप नोट रखें कि ये जो हम मांगे ये जनता की मांगे, मेरे पास मांगे नहीं है। इसके अलावा एक बात मैं आजाद साहब को और कहना चाहता हूँ कि गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में हर एक डिपार्टमेंट में 4 क्लास से लेकर ऑफिसर तक एक ईमानदार, इंसाफ पसंद और आजाद एडमिनिस्ट्रेशन की तैनाती हो और उसमें राजनीति का गैर जिम्मेवार दखल ना हो। ये बात बहुत जरूरी है। आपकी बात को समझे इस बात को नहीं? चलो मुझे ये, हाँ 1 मिनट, हाँ नहीं 25 तारीख को बहुत से तारीख। अब मेरी बात लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ, हम सब हिंदू, हम सब अलग अलग मजहब के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हर मजहब का रास्ता अलग अलग है, इस बात को अच्छे तरीके से समझना। मेरी बातें कोई बेफजूल नहीं है, इनको अच्छे तरीके से दिमाग में बिठाना कि हर मजहब का रास्ता अलग अलग है, लेकिन हर मजहब की बुनियाद एक ही है। तो मौलवी साहब मुझे बताओ क्या है? कोई बता सकता है? सब मजहबों की बुनियाद एक ही है, वो क्या है? इंसाफ। और सब मजहबों की मंजिल भी एक है, वो क्या है? रब्बुल आलमीन है, हम सब उसकी औलाद हैं। और उस रब्बुल आलमीन को हम लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, अलग अलग तरीकों से मानते हैं। और सब मजहबों में एक बात मुश्तरका है, बिल्कुल मुश्तरका है। मैंने सब मजहबों का छानबीन की है कि रब्बुल आलमीन को सबसे ज्यादा क्या प्यारा है? इंसाफ। आप समझे नहीं? या तो ये बात सुनना कि रब्बुल आलमीन को सबसे प्यारा इंसाफ है। इस आदमी के अंदर इंसाफ नहीं होगा, उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। अल्लाह ताला ने कहा है, नमाजी से जिहादी को मैं ज्यादा पसंद करता हूँ। नमाजी तो मस्जिद में जाकर तारीफ कर सिरात मुस्तकीम के लिए दुआ करते कि मुझे सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर चला, लेकिन जिहादी के कानून को के लिए अपनी जान को देता और गर्दन को कटा देता है। आप इस जिहाद का मतलब और नहीं समझना, इस जिहाद का मतलब है इंसाफ। और अल्लाह ताला को इंसाफ प्यारा और जिहादी प्यारा है। हम सब उस रब्बुल आलमीन की औलाद हैं। आओ उस रब को मानने वाले हम सब लोग कसम खाते हैं कि हम इस चुनाव जंग में जुल्म को हटाने और इंसाफ को लाने के लिए अपना कीमती वोट और उनके चुनाव निशान सिलेंडर पर मोहर लगाएंगे। इतना ही नहीं, अभी क्या हुआ? अभी क्या नहीं हुआ? और घर में जाकर उनका प्रचार करेंगे, बहुत सारे लोगों को अपने साथ इकट्ठा करेंगे और उस हमला के प्यारे इंसाफ जुल्म को हटाने और इंसाफ को लाने के लिए पूरी गुलाबगढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक इंकलाब लाएंगे। इनकलाब 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 इनकलाब।
जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। जुल्म को, एक मिनट रुकना, जुल्म को हटाएंगे, इंसाफ को तो कोई इंसाफ का इंसाफ। राशि मांगने के लिए जाते तो देने ऐसे हो जाता है, दवाई के लिए जाएंगे तो सोचते मांगता वो मेडिकल स्टैंड। आप क्या, ये जुल्म की हक और जुल्म की लड़ाई है, इसमें आपको बर्दाश्त करना होगा। इंसाफ ऐसे नहीं मिलता है, आपके लिए बहुत पात्र देने पड़ते हैं। हाँ, मैं कहूँगा जुल्म को हटाएंगे, और आपने क्या बोलना है? जुल्म को हटाएंगे, जुल्म को हटाएंगे, जुल्म को हटे। एक और बात बोलनी है, लेकिन ये दिल में तमन्ना करनी है, तारीफ सकते हैं, तकरीर कर रहे हैं, लेकिन अपने मन में आपने रब्बुल आलमीन के सीधे में जाना है और उससे दुआ करनी है। जब तक वो हमारी मदद नहीं करेगा, मलक से हमारी खिलाफ नहीं होगा। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, आज रोज को मैं सोचता भी था, शायद हम गलत हैं, कभी ऐसा ये जालम हम पर। हाँ, और आपने एक बात और कर दी है, आज के बाद सुबह शाम नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से गुनाहों की माफी मांगे, बस बहुत हो चुका। अल्लाह ताला बहुत हो चुका, अब मैं माफी हमारे साथ को होता। अब मैं दूसरा नारा देना चाहता हूँ, मलिक साहब और खुर्शीद साहब को हराएंगे। आपने क्या बोलना है? मलिक साहब और खुर्शीद साहब को हराएंगे, मलिक साहब और खुर्शीद साहब को हराएंगे, मलिक साहब और खुर्शीद साहब को हराएंगे। एक और नारा देना है, जेल में मेरी पिटाई होती है।